दोस्तों, चाहे भूखे मर जाना, पर इन 5 लोगों से कभी मदद मत मांगना। तो आखिर वह कौन से 5 लोग हैं जिनसे मदद नहीं मांगते हैं? चलिए इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, ज्ञानवर्धक और मनोरंजक होने वाली है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इस कहानी के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए बिना किसी रुके, बिना किसी विलंब के कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है। किसी जंगल में एक बार भयानक सूखा पड़ गया। पूरी साल बारिश नहीं हुई, एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। नदी नाले सब सूख चुके थे। इसलिए जंगल में रहने वाले जानवरों और पशु पक्षियों के लिए खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं बची थी। सब भूखे प्यास से मर रहे थे। उस जंगल के पशु पक्षी धीरे धीरे उस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल की ओर जाने लगे। उसी जंगल में एक कौवे का जोड़ा रहता था। वो कौवे का जोड़ा एक वृक्ष की डाल पर बैठा हुआ था। कौवे की जो मादा थी वह गर्भवती थी, इसलिए उस जंगल को छोड़कर वह जा नहीं सकती थी। वह बहुत ही भूखी थी, क्योंकि 3 दिन हो गए थे उसे कुछ खाने को नहीं मिला था। कौवी डाली पर बैठी बैठी इधर उधर देख रही थी कि कहीं कुछ खाने को मिल जाए। तभी उसी वृक्ष के नीचे एक लोमड़ी अपने मुंह में एक मांस का छोटा सा टुकड़ा दबा करके वहां पर आ जाती है। कौवी ने लोमड़ी के मुंह में मांस का टुकड़ा देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया और कौवी लोमड़ी से कहने लगी कि लोमड़ी बहन, मैं 3 दिन से भूखी हूँ, कुछ भी खाने को नहीं मिला। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप अपने मांस के इस टुकड़े में से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा हमको भी खाने को दे दें, जिससे हमारी भूख शांत हो जाए, नहीं तो मेरा दम निकल जाएगा। लोमड़ी ने कौवी की तरफ देखा कि कौवी अपने पति कौवे के साथ में बैठी है। लोमड़ी तो चालाक थी, क्योंकि यह तो आप जानते ही हैं कि लोमड़ी बहुत चालाक होती है। लोमड़ी ने विचार किया कि इस मांस के टुकड़े से तो हमारा पूरी तरह से पेट भी नहीं भर पाएगा, और यह बहुत अच्छा मौका है। इसको अपने पास बुलाते हैं और जैसे ही ये कौवी हमारे पास में आएगी, इसको मार कर खा जाएंगे और इसको खाकर हमारा पेट भी भर जाएगा। फिर लोमड़ी ने कौवी से कहा कि बहन, घबराइए नहीं, तुम नीचे आ जाओ और हम तुम्हें अपने पास में बैठाकर बड़े प्यार से इस मांस के टुकड़े को खिलाएंगे। दोस्तों, कौवी तैयार हो जाती है और जब नीचे लोमड़ी के पास जाने को होती है, तभी कौवा उसे रोक लेता है। कौवा कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? अरे, यह हमारी और तुम्हारी दुश्मन है। यह शिकारी है। अगर तुम नीचे गई तो यह मांस का टुकड़ा छोड़ देगी और तुम्हें पकड़कर मार खाएगी। कौवी कहती है, नहीं स्वामी, यह इतने प्यार से बुला रही है, इसलिए मैं जाऊंगी जरूर। यह हमारे साथ कुछ नहीं करेगी। कौवा फिर समझाता है कि तुम मेरी बात को समझो, इसके पास मत जाओ, नहीं तो यह तुम्हें मार के खा जाएगी। कौवी फिर भी अपनी जिद पर अड़ी रहती है। तो कौवा कहता है कि ऐसे तुम नहीं समझोगी। हम तुम्हें एक आंखों देखी घटना सुनाते हैं। पहले मेरी यह बात ध्यान से सुनो, उसके बाद में जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा ही करना। कौवे की बात मानकर कौवी वहीं बैठ जाती है और लोमड़ी के पास में नहीं जाती है और कौवे की बातें सुनने लगती है। कौवा कौवी को समझाते हुए कहने लगा कि सुनो कौवी, कुछ समय पहले की बात है। इसी जंगल में एक बरगद का पेड़ था और उस बरगद के एक खोह में एक तोता और तोती का जोड़ा रहता था। और उसी बरगद के नीचे एक बिल था जिसमें एक सांप रहता था। इधर तोती जो अंडे दिया करती थी, उन अंडों को वो सांप खा जाया करता था। तब भी तोती भोजन की तलाश में जाती थी और अंडे अकेले रह जाते थे, तो सांप अपने बिल से निकलता था और तोते के अंडों को खा जाया करता था। कभी कभी तो बच्चे भी
बन जाते थे तो वो सर्प बच्चों को भी खा जाया करता था। ये देखकर तोती बहुत परेशान होती थी। तोती के साथ में ऐसा कई बार हुआ। तोती बहुत दुखी हुई और बैठी बैठी वहीं रो रही थी। तोता भी बैठा बैठा रो रहा था। तब तक उसी बरगद की एक डाल पर बगुला आकर बैठ जाता है और बगुले ने जैसे ही देखा कि तोती रो रही है तो बगुले ने तोती से पूछा, क्या हुआ बहन, तुम बैठी बैठी रो क्यों रही हो? तोती ने अपनी सारी दास्तां सुना डाली और कहा कि मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। मैं जितनी बार भी अंडे देती हूँ, जितनी बार मेरे बच्चे होते हैं, इस पेड़ के नीचे बिल में एक सांप रहता है। जब हम लोग कहीं भोजन की तलाश में निकल जाते हैं तो वह सांप अपने बिल से निकल करके हमारे अंडों को और हमारे बच्चों को खा जाता है। हम इस बात से बहुत परेशान हैं। हम कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि उससे अपना बदला भी नहीं ले सकते, हम उससे लड़ भी नहीं सकते। वो बहुत खतरनाक और दुष्ट है। कौवे की ऐसी दुख भरी दास्तां सुनकर उस बगुले को तरस आ जाता है और बगुला कहता है कि जब दुश्मन भारी पड़ जाए, जब शत्रु पहलवान हो, आपसे ज़्यादा ताकतवर हो और उसमें जाकर आप लड़ ना पाओ, तो उसे बुद्धिमानी से हराना चाहिए। तोती ने कहा कि वो कैसे? तब बगुला तोती को समझाते हुए कहता है कि आप हमारे साथ चलिए, पास में ही एक तालाब है, उससे मछली पकड़ कर लाएंगे और मछली के जरिए सांप से हम अपना बदला ले लेंगे। तोती कहती है, कि मैं आपकी बात को समझी नहीं। भला मछली द्वारा हम सांप से बदला कैसे ले पाएंगे? तब बगुला तोती को समझाते हुए कहता है कि यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक नेवले का बिल है। हम लोग पास वाले तालाब से मछलियाँ पकड़कर लाएंगे और नेवले के बिल के दरवाजे से लेकर सांप के बिल के बाहर तक थोड़ी थोड़ी दूरी पर मछलियाँ डाल देंगे और नेवला जैसे ही निकलेगा, मछलियों को खाते हुए वह सांप के बिल तक पहुँच जाएगा। तुम तो जानती ही हो कि नेवला और सांप एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। जब नेवला सांप को देखेगा तो वह सांप को मार देगा और तुम्हारा दुश्मन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तोती ने जब बगुले की ऐसी बातें सुनी तो उसे उस पर पूरा भरोसा हो गया। तोती अपने पति तोता को साथ लेकर के बगुला के साथ जाती है और तीनों तालाब से मछलियों को पकड़कर लाते हैं और नेवले के बिल से लेकर सांप के बिल तक पूरे रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूरी पर मछली डाल देते हैं और ऊपर पेड़ पर आकर बैठ जाते हैं। अब बगुला उस तोती से कहने लगा कि अब थोड़ी देर के लिए प्रतीक्षा करो, अब देखना कि क्या नज़ारा होता है। थोड़ी देर बाद में जब नेवला उस बिल से बाहर निकलता है और उसने दरवाजे पर जब मछली पड़ी हुई देखी तो वह भगवान को धन्यवाद देने लगा और कहने लगा कि प्रभु, आज तो आप बहुत ही मेहरबान हैं, जो भोजन स्वयं चलकर हमारे घर पर ही आ गया। उस मछली को नेवला खा लेता है। उसके बाद में वो नेवला और आगे बढ़ता है तो उसे एक और मछली पड़ी हुई मिलती है, फिर वो भी खा लेता है। फिर और आगे बढ़ता है, यानी क्रम बाय क्रम मछली उसे मिलती चली जाती है और वो खाता चला जाता है और खाते खाते वहीं पहुंच गया जहां वो सांप रहता था। सांप के बिल के बाहर भी एक मछली पड़ी हुई थी। नेवले ने वो मछली खाई। फिर नेवले ने विचार किया कि इसका कारण क्या है कि मछली क्रम बाय क्रम हमको मिलती रही और हम खाते रहे और यहाँ तक आ गए। लगता है यह किसी का घर है, पता नहीं ये किसने किया। किसी ने हमारे साथ कोई चाल तो नहीं चली। चलो इंतज़ार करते हैं। नेवला उस सांप के बिल के दरवाजे पर बैठकर इंतज़ार करने लगता है। सोचता है अगर कोई होगा तो थोड़ी देर में इससे बाहर ज़रूर निकलेगा। दोस्तों, इधर कुछ समय के बाद में जब सांप अपने बिल से निकलता है और नेवला सांप को देखता है तो समझ जाता है कि हमें लगता है कि हमें फंसाने के लिए यह इस सांप की ही चाल है। और यह तो आप जानते ही हैं कि सांप और नेवले की कट्टर दुश्मनी होती है। दोस्तों, नेवला सांप से युद्ध करने लगता है, लड़ने लगता है। अंत में नेवला जीत जाता है
और सांप को मार देता है। यह देखकर वो तोती बहुत प्रसन्न होती है और तोती उसी वृक्ष की डाली से आवाज़ लगाती है, नेवला भैया, मैं आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इस सर्प की वजह से मैं बहुत परेशान थी। आज आपने हमारे दुश्मन को मार दिया। आपका मैं बार बार धन्यवाद करती हूँ। तोती बहुत प्रसन्न थी। जब नेवला ने देखा कि पेड़ के ऊपर तोता और तोती का एक जोड़ा बैठा हुआ है और तोती की ऐसी बात सुनी तो नेवला समझ गया कि अच्छा, इसका मतलब ये जाल तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तब तोती सारी दास्तां नेवले को सुनाती है। उसके बाद में वो नेवला कहता है कि तोती, क्या ऊपर से ही धन्यवाद देती रहोगी या नीचे आकर के धन्यवाद दोगी? दोस्तों, वह तोती उड़ती है, नेवले के पास में पहुंचती है और पास में जा कर के बैठ जाती है। लेकिन नेवला उस पर भी वार कर देता है, उसे मार देता है और तोती को भी मार के खा जाता है। तोता उधर सोच रहा है कि एक दुश्मन से हट नहीं पाए, एक दुश्मन से जीत नहीं पाए, तब तक दूसरे दुश्मन के चंगुल में चले गए। दोस्तों, वही बात समझाता हुआ कौवा कौवी से कहता है कि एक दुश्मन से बचे, लेकिन दूसरे दुश्मन के चंगुल में फंस गए और वह तोती मर जाती है, क्योंकि उसने नेवले पर भरोसा कर लिया था। वो भूल गई थी कि ये नेवला उसका दुश्मन है, ये हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए कौवी, तुम ना जाओ, ये लोमड़ी तुमको मार खाएगी, ये तुम्हारी दुश्मन है। और इसी तरह से भूल कर भी इन 5 लोगों से कभी भी मदद की भीख नहीं मांगना चाहिए। कौवे की बातें सुनकर कौवी को और इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। कौवी कहने लगी कि वे कौन से 5 लोग हैं जिनसे इंसान को कभी भी मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो कौवा समझाते हुए कहता है, नंबर 1, ऐसा रिश्तेदार या मित्र या भाई या भतीजा जो घमंडी हो, मदद करते हुए बार बार एहसान जताए और आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाए, ऐसे व्यक्ति से कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। नंबर 2, स्वार्थी व्यक्ति जो मदद के बदले में आपसे गलत काम करवाने के लिए कहे या बदले में कोई शर्त रखे, ऐसा व्यक्ति कभी आपकी मदद नहीं करता, बल्कि वह आपका सौदा करता है। मदद के बदले में जो बदले की उम्मीद रखता है, वह कभी आपका हो ही नहीं सकता। सच्चा मित्र, सच्चा रिश्तेदार तो निस्वार्थ मदद करते हैं। नंबर 3, नीच स्वभाव वाला व्यक्ति जो पीठ पीछे आपकी बुराई करता हो, जिसकी सोच आपको लेकर छोटी हो, जो आपको गिरी हुई नज़रों से देखता हो, ऐसा व्यक्ति आपकी हालत पर मन ही मन बहुत खुश होता है। वह मदद तो करता है, पर उससे ज़्यादा वह आपकी खिल्ली भी उड़ाता है। नंबर 4, जो व्यक्ति खुद गलत काम करता है, नशे का सेवन करता है और झूठ बोलता है, चोरी करता है और लोगों को मारता है, गलत रास्ते पर चलकर धन कमाता है, ऐसे व्यक्ति से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। इस तरह के व्यक्ति से मदद लेने का अर्थ है कि आप उसके अपराध में शामिल हो रहे हैं। जिस तरह सूखी लकड़ियों के साथ गीली लकड़ी के मिल जाने पर गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह दुष्ट लोगों से मदद लेने पर उनके पापों में भी हम भी हिस्सेदार हो जाते हैं और एक दिन हम उनके साथ साथ स्वयं भी मुसीबत में पड़ जाते हैं। नंबर 5, जो व्यक्ति आलसी हो, कामचोर हो, बहुत जल्दी क्रोधित हो जाता हो, ऐसे व्यक्ति से भी कभी मदद नहीं मांगनी चाहिए। वह आपको सही समय पर मदद नहीं दे पाएगा और क्रोधी व्यक्ति से मदद मांगोगे तो क्रोध आने पर वह आपको बहुत अपमानित करेगा। इसलिए भूखे रह लेना, पर इन लोगों से कभी मदद मत मांगना। इनसे मदद मांगने पर आपको तत्कालिक लाभ तो हो सकता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से मानसिक और सामाजिक क्षति अवश्य होगी। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे 5 लोगों से हमेशा सावधान रहिएगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।
और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करते हुए जाना ताकि आपको सारी की सारी स्टोरी सबसे पहले आपके चैनल पर दिखाई दें। धन्यवाद।